Thousands of students there are protesting since now more than 24 hours outside the Uttar Pradesh Public Service Commission in Prayagraj, demanding the conduct of Provincial Civil Services Prelims and Review Officer and Assistant Review Officer examinations in one shift. Now, seeing the continuous massive protest of the students, the state government has deployed the Rapid Action Force and the police personnel are present at the spot. Earlier, on 5th November, the UPPSC announced the RO-ARO preliminary examinations would be held in 3 shifts on December 22nd and 23rd, and the PCS examination will be held on December 7th and 8th in 2 shifts. On Sunday, Samajwadi Party President Akhilesh Yadav expressed support for the aspirants demanding examination on the same date, saying his party stood shoulder to shoulder with the students' legitimate demand. Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh Keshav Prasad Maurya has also advocated competent authorities to speak to the students to try and solve this situation. But as we speak, thousands of these students are still protesting. में पीसीएस और आरओ की परीक्षा को लेकर प्रयागराज में छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है। मैं इस वक्त आयोग के दफ्तर के बाहर हूं, जहां आप तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह दफ्तर है और यहां पर भारी संख्या में जो छात्र हैं वो छात्र मौजूद हैं, ड्रम पीट रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं और आयोग से सिर्फ और सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा है वो एक दिन में हो जाए। क्या मांग है आप? वन डे नो नॉर्मलाइजेशन और 1 डे 1 शिफ्ट, मतलब एक दिन में ही एग्जाम होना चाहिए। अब कोई नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं है, जब तक नोटिस नहीं निकलता तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें नोटिस चाहिए तभी हम यहाँ से हटेंगे। यहीं बैठना है? यहीं बैठे रहोगे? यहीं बैठे रहेंगे जब तक नोटिस नहीं निकालेगी सरकार, तब तक यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ से वापस कोई नहीं जाएगा। नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट, किसी भी तरह को उसमें बिना नोटिस। आपत्ति क्या है? आपत्ति 2 दिन एग्जाम करवाने। सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि क्वेश्चन का जो लेवल है उसको कौन सा टफ है, कौन सा इजी है, इसको निर्धारित करने कोई पैटर्न नहीं है। सिर्फ आपत्ति ये है और आयोग इसके माध्यम से अपनी मनमानी करना चाहता है। तो हमारी सिर्फ एक मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, एक दिन में एग्जाम होना चाहिए बस। अच्छा, इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं वो एक दिन में होते थे। ये पहली बार है जब ये प्रयोग हो रहा है। क्या आप लोगों को पहले से जानकारी इसकी थी कि बाद में जानकारी? नहीं, बाद में जानकारी हुई हम लोग को। इसके पहले कोई वो नहीं था, क्योंकि ये पुलिस का एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम है। क्योंकि यहाँ पे एक नंबर से लड़के की 1.5 साल मेहनत चली जाती है। आप 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन करेंगे और 10 नंबर में 1 नंबर से हम लोग बाहर अगर होगा, क्या 1.5 साल हमारी कौन जिम्मेदारी लेगा? 1 नंबर की बात है, 1 पॉइंट की बात होती है। ये पुलिस और उसका एग्जाम नहीं है कि 1 लाख वैकेंसी आ रही, 90,000 वैकेंसी आ रही है, 220 वैकेंसियाँ हैं। हम लोग इतने साथ पढ़ रहे हैं, 1 नंबर बाहर होंगे नॉर्मलाइजेशन में। हम इतना पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। और 1 नॉर्मलाइजेशन करके आप बराबर कर देंगे सबको, क्या मतलब हम लोग का पढ़ने का? तो देखिए, आपत्ति इनकी क्या है? आपत्ति ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन तभी नहीं होगा जब एक दिन में एक पाली में होगा। और इसी वजह से जो छात्र हैं 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन, ये मांग है। और एक और जो यहाँ पे देखिए आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसी 2024 RO-ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के एक बड़ा पोस्टर। तो यहाँ ये जो छात्र हैं किसी भी हाल में आयोग को ये बात दबाव डालना चाहते हैं कि जो इनकी मांग है वो मानी जाए। और यही वजह है कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया जब ये छात्र इसी तरह से यहाँ अड़े हुए हैं। जिसे जो मिला है, ये देखिए अपने घर से किस तरह से ये चम्मच और कटोरी लेकर के यहाँ पर पीट रहे हैं। और इन छात्रों की जो मांग है वो परीक्षा के पैटर्न को लेकर के है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इन छात्रों का ये दावा है कि उसमें कौन सा प्रश्न आसान है और कौन सा मुश्किल, ये तय करना संभव नहीं होगा। और इसीलिए इनका अहित हो सकता है, ये दावा इन छात्रों का है। तो फिलहाल आयोग भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि इन छात्रों की बात मानी जाएगी और ये छात्र भी आयोग की बात मानने को तैयार नहीं। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आयोग छात्रों की परीक्षा लगातार ले रही है, धैर्य की परीक्षा ले गई लगातार। छात्र अपनी जायज मांगों के साथ 21 सितंबर की हम लोग ने ज्ञापन दिया था, उसके बावजूद भी आयोग छात्रों को परेशान करने के लिए ये तुलगकी फरमान जारी करती है, जिसमें छात्रों को नॉर्मलाइजेशन पे सौंपती है।
सचिव जी ने जब 21 सितंबर को कहा था कि हम पूरे 75 जिलों में सेंटर बना के एक ही दिन में पेपर संपन्न कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 41 जिले को सेंटर बनाते हैं। क्या ये मानते हैं कि जो अन्य जिले में सेंटर नहीं बनाए गए वहाँ कोई सरकारी विद्यालय या डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है, कि वहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं है? और कल डीएम साहब हम लोग को बरकराने आए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन और आयोग दोनों को कि आप हमें बरकरार नहीं सकते हैं। आपको छात्रों की बात माननी पड़ेगी। हम डीएम साहब जो उनका काम है कि हम लोग की वार्ता वहाँ तक पहुँचाएं, लेकिन वो वार्ता नहीं पहुँचा रहे। हम लोग को बरकराने आए थे कल। इस तरह से ये जो छात्र हैं, इन छात्रों की अपनी एक नाराजगी, अपनी एक मांग, और इस मांग को लेकर के छात्र फिलहाल प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर